स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके लिए छोड़ा था। अब हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ। हमको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यानी यूक्लिड डिवीजन जो हमारी एल्गोरिथम है वो क्या है? एक टेक्निक है। किस चीज़ की टेक्निक है? कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ को कंप्यूट करने की, यानी कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर के एचसीएफ फाइंड करने की एक टेक्निक है। हालांकि आपने जो है एचसीएफ पहले से ही आप लगभग 5th 6th क्लास से आप एचसीएफ फाइंड करना पहले से ही जानते हैं, लेकिन वहाँ आपने प्राइम फैक्टर मेथड यूज़ किया था, डिवीजन मेथड यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पर हम एक नया मेथड पढ़ेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। ओके, हालांकि आपने पहले से ही किया हुआ है ये मेथड, लेकिन आपको इसके बारे में पहले से पता नहीं था। यहाँ थोड़ा सा हम अलग से सीखेंगे इसको। देखिएगा किस तरीके से। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 210 एंड 55। 210 और 55 का हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया हुआ है 210 एंड 55 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है? a = bq + r। यानी हमको 210 और 55 को इस फॉर्म में राइट करते हुए लास्ट में हमको जो क्या करना है, हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर जैसे हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों डिवीजन मेथड आपको पता है, ये बात भी आपको पता है, इससे लिखा हुआ है डिवीजन, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमको डिवीजन का ही यूज करके इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। लास्ट में हमको रिमाइंडर क्या लाना है? 0। जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं हमारा एचसीएफ फाइंड हो जाएगा। तो देखिएगा किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। एक आपको मैं अलग से एक और मेथड बताता हूँ इसी के बेस पर, फिर हम इसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में अप्लाई करेंगे। क्लियर? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, ठीक है, उन दोनों पॉजिटिव इंटीजर में हम देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 55। और लार्जेस्ट कौन सा है? 210। तो अगर आप देखेंगे तो 55 का डिवाइड साइड 210 में हो सकता है। क्लियर? क्या 210 का हो सकता है? नहीं हो पाएगा। तो 55 का डिवाइड किस में हो सकता है? 210 में। तो मैं क्या करूंगा, इस 55 का डिवाइड करूंगा 210। क्लियर? जब 55 का डिवाइड में करूंगा 210 में तो साइड 3 टाइम्स जाएगा। ओके, 3 टाइम्स जाएगा। तो 3 5 से कितना हुआ? 15 कैरी 1 और 3 5 से 15 और 1 16। ओके, ओनली कितने टाइम्स जाएगा? कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स ही जाएगा। ओके, देख लेते 4 टाइम्स। 4 4 जा 16, ये ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो मैंने कितने टाइम्स किया? 3 टाइम्स। माइनस कीजिए, 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा भाई? 5। और इधर कितना? 0 0 एंड 10 में 6 गया तो 4 45। क्लियर? अब हमको आगे क्या करना, देखिए हमारा एचसीएफ ओनली ये मान के चलिए 1 मिनट में फाइंड हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इस 45 को डिवाइजर लेना है और ये जो 55 इसका इसमें डिवाइड करना है 55। क्लियर? 45 का 1 को 55 में, इसको क्या लेके चलना है? रिमाइंडर जो हमको मिला है उस रिमाइंडर को तो हमको डिवाइजर बना देना है, और जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको हम क्या बना देंगे? डिविडेंड। क्लियर? तो 45 में इसमें 55 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम जाएगा। 45 का 55 में डिवाइड किया 1 टाइम, 45 बचा 45। माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास में? 10। क्लियर? वही नेक्स्ट सेम प्रोसेस, इस 10 का डिवाइड किसमें कर दो? 45। क्लियर? तो हमको जब हम ऐसे सॉल्यूशन कर लेंगे तो हमको जो है इसको फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए कैसे, 10 का 45 में डिवाइड किया, कितने टाइम्स किया? 4 टाइम्स। 10 4 जा 40 एंड लास्ट हमारे पास यहाँ से रिमाइंडर कितना है? 5। और 5 का किस में डिवाइड कर देंगे? 10 में। क्लियर? तो 5 का जब हम 10 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 5 2 जा 10। अच्छा आप बताइए, अब हमारा रिमाइंडर क्या हो चुका है? 0। अच्छा रिमाइंडर 0 किससे आया? 5 से आया। तो 5 ही हमारा क्या होगा? एचसीएफ होगा। किस किस का एचसीएफ होगा? 5 55 बाई 210 का। अब देखिए इसको हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में किस तरीके से अप्लाई करेंगे। क्लियर? देखिएगा किस तरीके से, यानी कि हमको बार बार क्या लाना है? हमारा डिविडेंड लाना है, जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है उसको लाना है। कैसे लाना है? 55 में कुछ मल्टीप्लाई करके और कुछ क्या करके? ऐड करके। क्लियर? तो देखिएगा कैसे
55 को हम इसमें किस तरीके से लाएंगे इसको हम 210 इज इक्वल टू क्या होगा 55 इंटू, यानी हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट। कितने टाइम्स गया था 3 टाइम्स प्लस रिमाइंडर कितना आया 45, यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। ओके स्टेप सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट में आप देखेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो था वो तो क्या बन गया डिवाइजर, और जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन गया क्वोशिएंट, सॉरी डिविडेंड। तो अब हमको क्या लाना है 55, यानी कि आपको पता है कि 45 लेस है किससे 55 से, यानी कि 55 को हम ला सकते हैं 45 में कुछ मल्टीप्लाई करके और कुछ ऐड करके। देखिए 45 बन जा 45 प्लस 10 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 55 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप थर्ड में अब हमको क्या लाना है 45, यानी 45 ग्रेटर है किससे 10 से, तो 10 इज लेस देन 45, ठीक है 10 इज लेस देन 45, यानी कि हमको 45 को लाना है 10 में कुछ मल्टीप्लाई करके, यानी 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, और क्या ऐड करेंगे कितना बचा 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको क्या है यहाँ से क्या मिला 10 इंटू 4 कितना होगा 40 प्लस 5 45। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा फिफ्थ स्टेप। अब आप देखिएगा क्या है 10 आपको पता है 10 हमको लाना है 5 में कुछ मल्टीप्लाई करके, यानी 5 इज लेस देन 10, इस तरीके से हम स्टेप बनाएंगे 5 को हम, और 10 हमको लाना है किसमें कुछ मल्टीप्लाई करके 5 में, क्या मल्टीप्लाई करके 2 प्लस 0। ओके तो आपको पता है लास्ट हमारा जो डिवाइजर था, लास्ट हमारा डिवाइजर क्या था 5 था, लास्ट डिवाइजर 5 था, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा एचसीएफ ऑफ किस का 210 एंड 55 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा इज इक्वल टू 5। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आप इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये किसी भी यानी कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से ये ध्यान रखना आपको हमेशा ही हमारे बोर्ड के एग्जाम में, यानी कि बोर्ड का जो हमारा एग्जाम होता है 10th बोर्ड चाहे सीबीएसई हो या फिर आरबीएसई हो, कोई सा भी बोर्ड हो, दोनों में ही ये आता है। ओके इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन या तो इसमें से बनता है, ओके 2 मार्क्स का क्वेश्चन, या फिर एचसीएफ और एलसीएफ निकाल के बनता है। क्लियर एचसीएफ एलसीएम और हम निकालते हैं दोनों में हम फंडामेंटल्स हमसे, उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप देखिएगा तो ये एचसीएफ फाइंड करने का बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड है। अगर हम इस तरीके से ये वैसे हालांकि हमने बहुत से पब्लिकेशंस में ये 5th क्लास या 6th क्लास में होता है, प्राइवेट पब्लिकेशंस जो होते हैं, तो ये कम ही बच्चों को सिखाया जाता है। क्लियर तो इसके अकॉर्डिंग यही हमारा ये मान के चलेगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। ये जो मेथड है हमारा इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कह सकते हैं। ओके तो ये है, और इसके बाद आप ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनको निकाल के देखिएगा, जब आपसे नहीं हो तो आप एक बार क्लियर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिएगा और हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे। क्लियर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 5th क्वेश्चन नंबर क्या है देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इफ एचसीएफ ऑफ नंबर्स 408 एंड 1032 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1032, सॉरी यहाँ पर 1032 है, 1032x माइनस 408 इंटू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके तो इसको हमको क्या करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड, इसने क्या कहा है, आप क्वेश्चन को सही से दोबारा से रिपीट कीजिएगा। 408 और 1032 का जो एचसीएफ है वो इस तरीके से शो किया जाता है, यानी जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो किस स्टेप को लाना चाहिए, इस स्टेप को लाना चाहिए। तो देखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी तक वैसे बोर्ड में आया नहीं है, लेकिन हो सकता है इस बार आ जाए। देखिएगा सोल्यूशन इसका, इसने कहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो इससे एक्सप्रेस किया जाता है, तो आप एक्स का वैल्यू फाइंड, क्यों ना हम इन दोनों का पहले से ही क्या फाइंड कर लें, एचसीएफ फाइंड कर लें। और आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कर सकते हैं, या फिर हम जो डिवाइड कर रहे थे उससे कर सकते हैं, और लास्ट में आप इसके इक्वल करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए तो मैंने क्या किया, वही सेम बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हम फाइंड करें तो आपको बताएं 408 जो है वो लेस होगा किससे, 1032 से। क्लियर? तो आप 408 का डिवाइड कर सकते हैं 1032, कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। ओके, 2 टाइम्स किया तो 8 टू जा 16, 0 और 4 टू जा 8 माइनस किया, 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और इधर कितना है, 2 में से 1 गया तो कितना बचा भाई, 1, और इधर 10 में से 8 गया तो 216। ओके, अब आपको 216 का किसमें डिवाइड करना है, 408 में। क्या जा सकता है, ओनली 1 टाइम, तो 216, 8 में 6 गया तो कितना बचा 2, और 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9, और इधर 3 में से 2 गया तो 1, 192। अब 192 का किसमें कर दीजिए, 216। क्लियर? कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 192। कितना बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4। ओके, और इधर कितना बचेगा, 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2। इस 24 का इसमें कर दीजिए 19। कितने टाइम जाएगा, लगभग 8 टाइम्स जाएगा। 8 4 जा 32 कैरी 3, और 8 टू जा 16, 16 और 3 9। ओके, आपको पता लगा कि लास्ट में जो है 0 किससे आया, हमारा रिमाइंडर किससे आया, 24 से। एचसीएफ क्या होगा, 24 इसका, 108 एंड 1032 का। क्लियर? तो देखिएगा इसके बाद क्या करना है आपको, हेंस आप इस तरीके से राइट करेंगे, हेंस एचसीएफ ऑफ ये ऑफ 408 एंड 1032 इज इक्वल टू कितना है, 24। बट वो कह रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ तो इससे एक्सप्रेस किया जाता है, इन दोनों का एचसीएफ तो इससे एक्सप्रेस किया जाता है। तो वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अगर राइट करें तो ये उसका एचसीएफ है तो 1032x माइनस 408 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। क्लियर? आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 1032x माइनस 8 4 जा 40 और 4 5 जा 20 इज इक्वल टू 24। इसको आप ट्रांसपोज कीजिएगा, 1032x इज इक्वल टू 24, उधर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2064। क्लियर? उधर जाके ऐड हो जाएगा, 1032 का आप डिवाइड कीजिएगा 2064 अपॉन 1032, इसका इसमें डिवाइड करोगे 2 टाइम्स तो आपको x का वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो ये आपकी यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है ना।